सीता जी चकित चित्त से बिल्कुल एकदम चकित थी जो है, हृदय से राम जी को देखने लगी। और सीता जी तो राम जी को देख रही हैं, लेकिन सारे राजा जो राजा और राजकुमार थे वह सीता जी को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। मुनि समीप देखे यदु भाई, लगे ललकी लोचन अधिकाई। माता जानकी गुरु विश्वामित्र के साथ जब दोनों भाइयों को देखी तो उनके नेत्र ललचाने लगे। ऐसा देख रही हैं कि जैसे अरे लगे ललकी लोचन लचकाई, लोचन नहीं पाई कि उनके नेत्र ऐसा लगा कि जो है कोई बहुत बड़ा खजाना पा गई हो। लेकिन समस्या क्या थी, आज की तरह से तो आज की कन्या तो सीता जी थी नहीं कि इधर शादी की बात हुई नहीं, उधर मोबाइल नंबर और वीडियो कॉलिंग पे न माता का चिंता, न माता से लाज, न पिता से लाज, न भाई से लाज, न किसी से लाज जो है। अगर कोई पूछा कि किससे, अरे वो नहीं फोन हुआ, घर वाले भी नहीं रोकते हैं। लेकिन सीता जी की समस्या थी, गुरुजन लाज समाज बड़े, गुरुजन लाज समाज बड़े, देखी सी सकुचा लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयान। जब प्रभु को देख ली तो देखने के बाद विचार की कि गुरु भी बैठे हुए हैं, हमारे समाज के, हमारे घर के जो है चाचा हैं, पिताजी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं। तो इस कारण सीता जी संकोच में पड़ गई और राघव सरकार के उस सांवली सूरत और मूरत को हृदय में बसा करके सीता जी सखियों की तरफ देखने लगी। इस प्रकार से तब जनक जी सुमंत जी को आदेश दिए कि हे सुमंत जी, जो बंदी जन हैं, जो बिरदावली का उच्चारण करने वाले हैं, उनको बुला करके बिटिया जयमाल लेकर के आ गई है। सभी हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके जान करके ही आए हैं, लेकिन एक बार उस प्रतिज्ञा को यहाँ भी बता दीजिए। अरे तब बंदिय जन जनक बोलाए, तब बंदिय जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। जब सुमंत जी के माध्यम से बंदी जनों को बुलाया गया तो जो बंदी जन थे, जो घोषणा इत्यादि करते थे राज दरबार में, वहीं से महाराजाधिराज महाराज जनक की जय हो, विदेह राज की जय हो, ऐसा करते हुए मिथिलेश नरेश की जय हो, ऐसा कहते हुए उनके पास जाए। तब महाराज जनक जी कहे उन बंदियों से, कह निपजाई कहु पन मोरा, कह निपजाई कहु पन मोरा, और चले भाट हर सुन थोरा। जनक जी कहे जा करके पूरे राज समाज में हमारी प्रतिज्ञा को कह दो। जब बंदी जन आदेश पाए तो बिल्कुल वहाँ से उतावला होकर के चले, एकदम प्रसन्न चित्त से जो है। बोल ये बंदी ये बचन बरे, बोल ये बंदी ये बचन बरे, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाई विशाल। कि देश देश के राजागण, हम महाराज जनक जी के विशाल प्रतिज्ञा को, अपनी विशाल भुजा को उठा करके आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाह रहे हैं। अरे नृपभुज बल विदु शिव धनुराहु, नृपभुज बल बुध शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावणु भाटे रावणु बाण महाभट भारे, और देखी सरासन गवही सिधारे। कहे कि
राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। बंदी जन कहे कि राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है और यह शिव जी की धनुष राहु है। शिव जी की धनुष राहु है और वह भारी है, कठोर है, सबको विदित है। तो राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी की धनुष राहु है। अर्थात राहु केतु जब मन करता है तब चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं। यह धनुष का जो वजन है, कठोरता है, राजाओं के बल को शोषित करने वाला है। और यह इतना कठोर है, हर किसी को पता है, सब कोई जानते हैं कि रावण बानु महाभटहारे, रावण जैसा बलवान और बाणासुर जैसा बलवान जो है, यह दोनों जो है धनुष को देख करके ही उसके समीप नहीं गए, परिक्रमा करके चले गए। और उसमें से रावण जो है कैलाश समेत जो है शंकर समेत कैलाश को उठा लिया था, ऐसा बलशाली था। और बाणासुर ऐसा बलशाली था कि रावण को अपने घुड़साले में बांध लिया था। देखिए, रावण इतना बलवान था कि शिव जी और माता पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो उसके बल की क्या तुलना। और बाणासुर इतना प्रतापी था, इतना बलवान था कि रावण को 6 महीना अपने घुड़साल में बांधे था जो है। तो दोनों का पराक्रम अलग अलग जो है। तो बंदी जन कहे कि इस कठोर शिव जी के धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ देगा जो है, वह बिना किसी विचार किए हमारी जानकी जी उसका वरण कर लेंगी। अब जैसे ही यह हुआ जो है, तो तैसे ही जो है जो राजागण सुने जो है, सबसे पहले जो है फड़फड़ाए। अरे सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, और भटमानी अतिशय मन माखे। जो राजा गण सुने, सबके अंदर अभिलाषा हो गई कि धनुष को तोड़ देंगे, जानकी जी से विवाह हो जाएगा। और जो वीर थे, योद्धा थे, वह जो है बहुत जो है अभिमानी थे, वह जो बहुत तमतमाए कि धनुष तोड़ने का चैलेंज हमारे लिए, यूं गए यूं तोड़ दिए। तो सब एक साथ उठने लगे। तो महाराज जनक जी अपने सेवकों से कहे, मंत्रियों से कहे, सबसे कह दीजिए कि उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, बारी बारी से सबको अवसर मिलेगा। तो किसी ने कहा कोई तोड़ देगा तब हमको अवसर कहाँ मिलेगा। कहे चुप, शांत होकर के बैठो, अवसर तो सबको मिलेगा। अब जो राजा जो है उठा पहले नंबर की कुर्सी पर से, अरे परिकर बांधी उठे कुलाई, और चले इष्ट देवन सिर नाई। खड़ा हुए, कमर में जो है अपनी जो है गमछा को खूब कायदे से लपेटे, धोती खोसे, पुछेटा खोसे कि कहीं अधिक दंड बैठक करते समय पुछेटा न खुल जाए जो है। और चले अकुलाई, जल्दबाजी में चले, कहीं हमें जो देर लगावे तो अगला ने उठ करके चला जाए। और गए तो कैसे गए, अरे चले इष्ट देवन सिर नाई। तो जो राजा उठा धनुष तोड़ने के लिए निकला, तो वह अपनी तैयारी किया, पुछेटा खोसा जो है, और यहाँ गमछा खूब मजबूती से बांधा जो है, बस तो सब सहेजा। और अपने इष्ट देव जो जिस देवता के ऊपर सबसे अधिक विश्वास था जो है, उसे प्रणाम किया, उससे विनती की। वहाँ 10,000 से अधिक राजा थे, क्योंकि बाद में आएगा कि भूप सहस 10 कई बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। तो 10,000 से अधिक राजा थे। 10,000 तो वैसे थे उन संत प्रवृत्ति के, साधु प्रवृत्ति के राजाओं को छोड़ करके, कि जो धनुष तोड़ करके माता जानकी से विवाह करना चाह रहे थे। 10,000 ऐसे राजा थे। तो एक जब अपने इष्ट देव का जो है ध्यान दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रभु धनुष हमसे टूट जाए,
तो 9,999 जो राजा बैठे हुए थे वह अपने अपने इष्ट देव को बनाने लगे। हे प्रभु, इससे धनुष न टूटे। तो कहाँ एक के इष्ट देव और कहाँ 9,999 के इष्ट देव। तो धनुष टूटा नहीं जो है। बारी बारी से सबके साथ ऐसे हुआ। अरे तमकिता की शिव धन धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। तमकिता की शिव धनु धरही, और उठई न कोटि भांति बलु करही। तमतमा करके जो वहाँ गया वह खड़ा होकर के उठाया, बैठ के उठाया, लेट के उठाया कि कैसे उठ जाए जो है। उछेटा खोस के उठाया, धोती छोड़ के उठाया। लेकिन उठई न कोटि भांति बल करही, नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन धनुष उठा नहीं जो है। और जो साधु विचारधारा के, सज्जन विचारधारा के, संत विचारधारा के जो सूझबूझ वाले राजा थे, अरे जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो माता जानकी को जगत की माता माने तो वह धनुष के किनारे नहीं गए। भाई माता से विवाह करना है तो, बल्कि जब वो लोग नहीं गए, 10,000 बारी बारी से जा करके थक गए जो है, तो आकर के उनसे कहे, अब जो आया नहीं जिससे टूटा धनुष जो है, तो हम मूड़ी नीची करके जो है आ गया जो है। अगला कहा क्या हुआ? कह जाओ तुम भी देखो, तुम्हारा भी यही होगा। तो जो नहीं गए उनसे लोग कहे आप लोग तो बिना वहाँ गए हार गए, आप लोग लगता है जो है वीर नहीं है। तो लोग कहे कि हम वीर हैं, हम महावीर हैं, तो गए क्यों नहीं? कहे कि हम भूपति हैं। भूपति मैंने भूमि के पति, पृथ्वी के राजा हैं, और जानकी जी भूमिजा हैं, पृथ्वी से पैदा हुई है, तो अपनी बिटिया से विवाह करने जाएंगे? हम नहीं गए, हम वीर हैं नहीं, महावीर हैं। अरे तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाय, मनौ पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआय। जो तमतमा करके जाते थे, अभी जाएंगे खेल खेल में तोड़ देंगे, जब धनुष उनसे उठा तक नहीं, हिला तक नहीं, तो लजा करके सिर झुका करके आकर के बैठते थे। और धनुष ऐसे वजनी होते जा रही थी कि जैसे जितने राजा वहाँ गए सबके भुजाओं का बल धनुष अपने में अवशोषित कर ली, अधिक वह जो है वजनी हो गई, अधिक कठोर हो गई। अब यह भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई लोग जा रहे हैं, उठाने की कौन बात, तोड़ने की कौन बात, हिल नहीं रहा है, तो इसी में भलाई है, न जाए मान सम्मान बचा रहेगा। यह कहने के लिए, इज्जत का रफू करने के लिए बचता, यदि हम गए होते तो तोड़ देते। लेकिन जाके राम विपति वैदीना, ताकर मति पहले हरिदीना। सच में विनाश जब आता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब जितनी लिखा ही था तो कैसे कोई माने। तब ये हुआ कि भाई देखिए, हम लोग तो बारी बारी से नहीं उठा पाए, 10,000 लोग हैं, 10,000 चल कर के एक साथ विवाह कर ले। तो उसी में से कोई कहा भाई बात तो ठीक है, लेकिन हमारी संख्या 10,000 है, धनुष तो टूट जाएगी, 10,000 लोग जाएंगे, लेकिन विवाह किससे होगा? तब उसी में से किसी ने कहा कि पहले धनुष तोड़ा जाए, उसके बाद हम लोग आपस में जो है लड़ाई करेंगे, जो जीत जाएगा उससे विवाह हो जाएगा। अरे भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लग उठावन टरई न तारा, डगई न शंभु सरासन कयसे,
जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी है बचन सती मनुजय से। 10,000 राजा एक साथ जा करके मिल करके उठा करके तोड़ना चाहे, लेकिन उठाने की कौन बात, हीला तक नहीं। और कैसे नहीं हिला, जैसे किसी कामी पुरुष के प्रेम के प्रस्ताव को, प्रेम के वचन को सुन करके सती सतवंती स्त्री का मन विचलित नहीं होता है। तो सारे राजा बिल्कुल जो है उदास हो गए, सबका उपहास हुआ, सबका बेइज्जती हुआ जो है। ऐसे सन्यासी हुए जैसे बिना विराग के। एक तो होता है कि विराग आ गया, यानी दुनिया से प्रेम समाप्त हो गया, सन्यास ले लिए। लेकिन एक होता है, अरे नारी मुए यह गृह संपत्ति नासी, नारी मुए यह गृह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाई भय सन्यासी। पत्नी न हो, घर न रह जाए, कुछ संपत्ति न रह जाए, तब सन्यासी होने के अलावा कोई दूसरा भी रास्ता बचा है? तो सन्यासी आप ही हैं भाई। जिसके पास सुंदर पत्नी हो, भोग विलास करने के लिए धन और बढ़िया घर हो, जो है बढ़िया वैभव हो, जब वह उसके मन में विराग उत्पन्न हो तो उसको सन्यासी कहते हैं। जिसका कुछ रह ही नहीं गया तो सन्यासी मजबूरी में बनेगा। कुरूपा नारी पतिव्रता, जो स्त्री बहुत कुरूप, उनसे कोई पूछता ही न हो, दूसरा पुरुष तो पतिव्रता ही है। इस प्रकार से सारे राजा जो है तेज रहित हो गए, यश रहित हो गए, और लजा करके जा करके जो है अपने आसन पर बैठे। और सारे राजाओं की इस गति को देख करके जनक जी बहुत व्याकुल हुए। बाप रे बाप, यदि हम ऐसा जाने होते कि इस प्रकार की बात हो जाएगी, कोई वीर ही नहीं है तो प्रतिज्ञा ही नहीं करते, जो है कोई है प्रतिज्ञा ही नहीं करते, प्रतिज्ञा नहीं करते, जब घसाई नहीं होता। तो नाराज हो करके क्रोधित वचनों में जनक जी कहे, अरे दीप दीप के ये भूपति नाना, आए सुनी हम जो अपन उठाना, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बिना जाने आया था। जिसके पास पत्र हम भेजे तो बताए, तो उस पत्र में लिखा था कि शिव जी का कठोर धनुष है, भारी धनुष है, उसका जो है भंजन करना है। तो हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके जान करके आए थे। यहाँ तक कि मनुष्य का रूप धारण करके देवता असुर भी आए। ऐसे ऐसे वीर आए जो है जिनकी कोई बातें नहीं, सबके मन में एक ही लालसा थी, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनिहार बिरंचु जनी, रचौन धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय, अत्यंत सुंदर कीर्ति मानो, कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। लग रहा कि आप लोगों में से जो है ब्रह्मा जी कोई सृष्टि में ऐसा रचे नहीं कि जो इस धनुष को तोड़ करके यश को प्राप्त करे, हमारी बिटिया से उसका विवाह हो जाए। और यह स्वयंवर का आयोजन करने से हमें लाभ क्या हुआ? धनुष में चाप चढ़ाना तोड़ने की बात ही छोड़िए। अरे रहु चढ़ाऊ बे तोरऊ भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। उठाना, चाप चढ़ाना और तोड़ने की बातें छोड़ दीजिए, तिल भर कोई उसको हिला नहीं पाया जो है। और अब इसमें जितने राजागण हैं उसमें जो है कोई, भाई देखिए अब नाराज न होइएगा।
हे द्वीप द्वीप के ये भूपति गण, हे द्वीप द्वीप के ये भूपति गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। आज हमें यह ज्ञात हुआ, आज हमें यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। कहे कि भाई नाराज मत होइएगा, मुझे आज पता चला कि यह हमारी पृथ्वी वीरों से खाली है, और मैं यदि जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी जगह हसाई नहीं कराता। अब उधर लक्ष्मण जी वैसी बात को सुने, अरे माखे लखन कुटिल भई भाव है, माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन सिरव है। लक्ष्मण इस बात को सुने कि पृथ्वी वीरों से खाली है, बिल्कुल नाराज हो गए, चिड़सा गए। रदपट फरकत नयन रिसव है, उनके होठ फड़फड़ा रहे हैं, भुजा फड़फड़ा रही है, और नेत्रों में बिल्कुल आग सा बर रहा है, नेत्र लाल लाल लक्ष्मण जी के हो गए। लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डरे, कहीं न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रवान। प्रभु के भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं गया। तो प्रभु के चरणों में सिर नवा करके, प्रभु को साक्षी मान करके अपनी बात को कहे, रघुवंशी नमऊ जह को होई, और तेहि समाज यस कहि न कोई, कहिय जनक जसी अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कि जहाँ रघुवंशी में कोई भी रहता है, हम तो महाराज दशरथ के जो है युवराज हैं, राजकुमार हैं, रघुवंशी का जहाँ पे कोई एक भी व्यक्ति रहता है, वहाँ किसी में यह साहस नहीं कि ऐसी बात कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली है या इस समाज में कोई वीर नहीं है। जैसी बात जनक जी ने कह दिया, और कही नहीं दिया, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। प्रभु हमारे बड़े भैया राघव सरकार विद्यमान, उनके रहने पर कह दिया। कहे लक्ष्मण जी, अरे सुनहु भानुकुल पंकज भानु, और कहु सुभावन कछु अभिमानु। हे सूर्य वंश के कुल, हे सूर्य वंश के सूर्य, मैं जो कह रहा हूँ उसमें अहंकार रत्ती मात्र नहीं है। यदि आपका आदेश पा जाऊँ क्या धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूँ और पूरे ब्रह्मांड को काचे घट जिनी डारों फोली, और सकऊँ मेरु मूलक जिनी तोरी। अरे धनुष को कच्चे घड़ा की तरह से उठा करके पटक दूँ, फूट जाए। यदि आपका आदेश हो तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह से तोड़ डालूँ, जो है मसल दूँ। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। देखिए क्रोध में है फिर भी मर्यादा है। कह रहे हैं कि अपने बल पर नहीं, आपके प्रताप से हे प्रभु, हे भैया, यह जीर्ण शीर्ण धनुष में क्या लगा हुआ है। यदि आपका आदेश हो तो एक ऐसा कौतुक करूँ, ऐसा खेला दिखाऊं। अरे कमल नाल जिनी चाप चढ़ाऊं, और जो जन सत प्रमाण लई धाऊं। जैसे कमल के नाल को जो है बच्चे खेल खेल में तोड़ देते हैं, उसी प्रकार यदि आपका आदेश हो तो इस शिव के धनुष का चाप चढ़ा करके इसको तोड़ दूं, या आदेश हो तो इसको एक हाथ में उठा करके जो है 100 योजन तक ले करके चक्कर लगा करके आ जाऊं।
तोड़ऊ छत्रक दंड जिनी तव प्रताप बलनाथ। और जौन करऊँ प्रभु पद सफद करन धरहूँ धनुहाथ। आपके ही बल पर, अपना बल नहीं आपके बल पर कह रहा हूँ प्रभु कि जैसे कुकुरमुत्ता का छतरी होती है उसी के समान धनुष को तोड़ डालूं। और यदि ऐसा न करूं तो फिर कसम यह है, आपकी कसम है, प्रतिज्ञा करता हूं, फिर कभी तीर धनुष जो है हाथ में न लूं। प्रभु सोच रहे हैं मन ही मन की धनुष तो हमको तोड़ना है, ये काहे फड़फड़ा रहा है। तो प्रभु को लगा जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से जो है, जब लक्ष्मण जी ऐसा जो है रुद्र रूप दिखाए जो है, तो डगमगानी महि दिग्गज डोले। पृथ्वी और पृथ्वी की 10 दिशाएं डगमगाने लगी जो है। और सकल लोग सब भूप डराने, और सियहि हरसु जनक सकुचाने। सारे राजा जो वहाँ आए थे सब डर गए। जिधर लक्ष्मण जी देखते थे वो समझिए कि उसका जो है पिछवाड़ा गीला हो जाता था। और सीता जी के मन में थोड़ा सा हौसला आया, क्योंकि सुनी थी कि सुबाहु मारीच का वध किए, सुबाहु का वध किए, मारीच को 100 योजन पार धकेल दिए, तारका का वध किए, इनके बड़े भैया के चरणों के धूल से पत्थर नारी बन गई। तो जान तो रहे थे लोग कि कुछ जरूर कलाकारी है। तो सीता जी प्रसन्न हुई थोड़ा सा, लेकिन जनक जी झेप गए जो है। और गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, और मुदित भय पुनि पुनि पुल काहि। प्रभु भी प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, जितने ऋषि मुनि थे और सज्जन विचारधारा के, संत विचारधारा के, साधु मत के जो राजा थे वह भी प्रसन्न हुए। लेकिन प्रभु को लगा कहीं अभी कहते कहते धनुषिया उठा करके तोड़ न दे, तो विवाह तो हमसे होना है, अब इससे हो जाएगा तो सिस्टम बदल जाएगा जो है। तो अरे शयन ही रघुपति लखन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठारे। इसके पहले विश्वामित्र जी के एक बगल राम थे, एक बगल लक्ष्मण थे, लेकिन जब इनका रुद्र रूप देखे तो कहे कि नहीं उधर न बैठो, हमारे बगल में बैठो। कहीं फिर कोई कुछ कहा दे तो आपको ठके धनुषिया तोड़ देगा, तो अपने बगल में बैठाए। ठीक उसी समय विश्वामित्र जी को सही समय लगा जो है, तब विश्वामित्र जी खड़ा होकर के कहे, अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे वत्स राम, उठिए, धनुष का भंजन कीजिए, और इस समय जिस कष्ट में, जिस दुख में, जिस पीड़ा में जनक जी हैं, उनके उस जो है कष्ट और दर्द को दूर कीजिए। अब जब गुरुदेव कह दिए तो गुरुदेव कह सोच विचार करने कोई बात नहीं। प्रभु ने कुछ सोचे न विचारे, न उनके मन में कोई उत्साह और न कोई विषाद। उत्साह नहीं कि धनुष तोड़ेंगे तो विवाह होगा, और यह विषाद नहीं कि नहीं टूटेगा तो बदनामी होगी। प्रभु कह दिए तो प्रभु कह दिए। ठाढ़ भय उठी सहज सुभाए, और ठमन जुबा मृग राजु लजाए। सहज स्वभाव से खड़ा हुए, और खड़ा हुए तो ऐसे जैसे उनके शरीर की बनावट को देख करके जंगल का राजा शेर भी लज्जित हो जाए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। उस मंच रूपी जो उदयाचल पर्वत था, या उदयाचल पर्वत रूपी जो मंच था, उस पर जो है रघुनाथ जी रूपी जो है बाल सूर्य का उदय हुआ, मानो जो है
परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और विकसे संत सरोज सब, संत रूपी जो कमल रूपी संत वहाँ समाज था जो है, सब खिल उठे हर्षयलोचन भृंग, और उनके भंवरे रूपी नेत्र जो है एकदम प्रसन्न हो गए। और नृपन के रयासा निशिनासी, जो राजा बैठे हुए थे उनकी आशा, लोग सोचे कि नहीं कोई धनुष तोड़ेगा तो फिर बिटिया तो कुमार रखेंगे नहीं, किसी न किसी के गले लगाएंगे ही जनक जी, और इसमें हम लोगों में से जो श्रेष्ठ होगा उसके गले लगेगा। लेकिन जब प्रभु खड़े हुए तो अरे नृपन के रियासा निशिनासी, बचन नखत यवलीन प्रकाशी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। जब सब नहीं तोड़ पाए तो उसमें कुछ दाल बजा रहे थे, नहीं तोड़ पाए नहीं सही, लेकिन विवाह तो हम ही करेंगे, इसमें कौन है हमारे बराबर का। तो उनके जो है आशा रूपी या रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई, रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई, आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई बाल सूर्य के उदय होने से, और वचन रूपी जो है तारों का चमकना भी समाप्त हो गया। मानिय महिप कुमुद सकुचाने, और कपटीय भूप उलूक लुकाने, और जो अभिमानी राजा उसमें थे वह सूर्य उदय होने पर कुमुदनी सकुचा जाती है, रात्रि में खिलती है, और कमल खिल जाता है तो संत रूपी कमल तो खिल गया। लेकिन अभिमानी जो राजा थे कुमुदनी के रूप में वह सकुचा गए, और जो कपटी राजा थे कि चाहे जैसे विवाह करना है कर लेंगे, कल से छल से बल से, वह उल्लू की तरह से जो है लुका गए, उल्लू दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। और भय विशोक को कमुनि देवा, और बरस ही सुमन जना वही सेवा, मुनि और देवता रूपी चकवे यह बिल्कुल शोक रहित हो गए, विशोक हो गए, और प्रभु के ऊपर जो है पुष्पों की वर्षा करने लगे। और प्रभु देखिए बड़ा उसमें जो है स्टेप ला रहे हैं, और माता जानकी चाह रही जल्दी से आवे धनुष तोड़े, कहीं हम इस शोक में हमारे प्राण न निकल जाए जो है। बाद में प्रभु से कहीं भी इतना विलंब क्यों लगा दिए, धनुष तोड़ना था पहले काहे नहीं तोड़ दिए। तो प्रभु कहे हम धनुष तोड़ने थोड़ी ना आए थे, हम तो धनुष यज्ञ देखने आए थे, हमको तोड़ने के लिए थोड़ी बुलाया गया था। जब हमारे गुरुदेव कहे तो हम तोड़ने आए। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके ऋषि मुनियों के का अनुशासन मान करके जो है सबसे आदेश मांगे प्रभु। और अरे सहज ही चलिए सकल जग स्वामी, और मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज चाल से प्रभु आगे बढ़े, जैसे हाथियों के झुंड में युवा किशोर शेर जो है बिना किसी भय के चला जाता है। और जब वो प्रभु चले तो उनके आगे बढ़ने को देख करके जनकपुर के सारे नर नारी जो है बिल्कुल प्रसन्न हो गए, उनका शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया। सब अपने देवी देवता पितरों को मनाने लगे कि हमने यदि जो भी अब तक पुण्य किया हुआ है उसका फल हमको नहीं मिला है, आगे भी नहीं चाहिए, लेकिन बस यही आप एक कृपा कर दीजिए कि तव शिव धनु मृणाल कियनाई, तव शिव धनु से मृणाल कियनाई, और तोरे राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, हे देवी देवता, हे पितर, यदि हमने आज तक आपकी जो पूजा पाठ किया उसका यही फल दे दीजिए कि नाल की तरह से, कमल की नाल की तरह से राम धनुष को तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए,
सीता मातु स्नेह बसै बचन कहीं बिलखाय। रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर कहाँ वह कठोर धनुष जो है, कहाँ सुकुमार राजकुमार जो है, इस विरोधाभास स्त्री को देख करके सीता जी की माता सुनैना जो है सखियों को बुलाई जो है, और उनसे जो है बिलख करके रो करके कहने लगी, हे सखी, क्या होनहार है, क्या होने वाला है, कोई क्यों नहीं जो है गुरु विश्वामित्र को समझाता है कि यह बालक ऐसे हटके योग्य नहीं है, इस धनुष को रावण और बाणासुर हाथ नहीं लगाया जो है। सारे बड़े बड़े पराक्रमी बलवान राजा हार गए, उस धनुष को, धनुष रूपी पहाड़ को, अरे सो धनुराज कुंवर कर देही, अरे सो धनुराज कुंवर कर देही, और बाल मराल की बंदर लेही। जैसे हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कह दिया जाए, ऐसे ही है। तो भूप शयानप सकल सिरानी, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कहे कि सारे राजा का शयानापन समाप्त हो गया धनुष के साथ। हे सखी, विधाता क्या करने वाले हैं पता नहीं। तो उसमें से जो एक सखी चालाक थी, वह कही, हे सखी, पराक्रमी का छोटा या बड़ा होना कोई माने नहीं रखता है। अब आप ही बताइए कि कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार सागर। एक बार अगस्त जी को कुंभज कहते हैं, एक बार अगस्त जी नाराज होकर के सारा समुद्र ही सोख लिए थे। और सूर्य का जो सूर्यमंडल होता है देखने में कितना छोटा लगता है, और उसके उदय होने पर सारी पृथ्वी का अंधकार जो है अंधेरा भग जाता है। मंत्र छोटा सा होता है, लेकिन उसी मंत्र के जाप करने से ब्रह्मा विष्णु महेश बस में हो जाते हैं। छोटे से अंकुश से जो है महावत हाथी को बस में कर लेता है। कामदेव फूलों का धनुष लेकर के, कुसुम धनुष लेकर के सारे संसार को अपने बस में करते हैं। तो इसलिए देवी तजिय संशयस जानी, और भंजब धनुष राम सुनुरानी। हे रानी, ऐसा जान करके समझ करके सारा संशय त्याग दीजिए, यही राघव सरकार धनुष का भंजन करेंगे। अब जब सखी कह दी तो थोड़ा सा उनको जो है विश्वास हुआ। तब राम ही बिलो की बय देही, सभय हृदय बिनवति तहि देही। उसी समय सीता जी राम को देखी और देख करके अपने सारे देवी देवता को मनाने लगी। अरे मन हे मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। पूजा करके आई थी ना, तो मन ही मन व्याकुल होकर के माता पार्वती को मनाने लगी कि आप प्रसन्न हो जाइए। आज तक मैंने जो आपका पूजा पाठ किया, तो उस सेवा का फल कर दीजिए। कर हित हरहु चाप गरुआई, मेरे हित के लिए इस धनुष के वजन को कम कर दो। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे यकीन तुम सेवा। हे गणेश जी, आप वरदान देने वाले हैं। आज तक मैंने जो आपका सेवा किया, उसके बदले में बार बार आपसे विनती करती हूँ, इस धनुष के वजन को थोड़ा सा घटा दीजिए। देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरिधि, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावलिय शरीर। तो सारे देवता भी प्रभु को देख करके मन ही मन मना रहे थे कि टूट जाए जो है। तो फिर जानकी जी अपने जो है जानकी जी
प्रभु को देखने के बाद अपने नेत्रों में आंसू भर ले आई। पिताजी के प्रण को सोच करके जो है उनके मन को जो है तकलीफ हो रहा है, क्रोध आ रहा है। कहे कि अरे यह है तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। हे पिता, आपने ऐसा बिना मतलब की प्रतिज्ञा क्यों कर ली? धनुष टूटने न टूटने से क्या लाभ हानि है? कोई सचिव भी इनको सिखाते नहीं हैं। यहाँ बड़े बुजुर्ग जो गुरु हैं वह भी नहीं बताते हैं। इस प्रकार से ऐसा मना रही हैं। फिर तो भगवानो सकल उर्वासी और करही मोहि रघुबर कयदासी। तन मन वचन मोरुपनु साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि यदि तन मन से मेरा वचन से मैं रघुपति के चरणों की सेवा की हूँ, रघुपति के चरणों की दासी हूँ, तो हे भगवान आप सबके हृदय की हाल जानते हैं, मुझे रघुवीर की दासी बना दीजिए। तो आप ही कहते हैं जाके अजय पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर जो है प्रेम होता है उसको मिल ही जाता है। सारी बात को प्रभु खड़े खड़े वहीं से जान गए कि सीता जी परेशान है। जो है सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे चितवत गरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु जब सीता को देखे जो है तो लगा कि अब देर कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो प्रभु धनुष को कैसे देखे? जैसे अरे सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे चितव गरु लघु ब्याल जैसे। जैसे बड़ा बाज पक्षी जो है छोटे से सांप को देख करके देखता है जो है। लखन लखऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर को धन पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी जैसे ही देखे कि भैया धनुष को देखे इसका मतलब तोड़ेंगे, तो अपने चरणों से पृथ्वी को दबा करके सारे ब्रह्मांड को बता करके बोले, सुना करके कि हे कश्यप, हे शेष, हे दसों दिशाएं, हे पृथ्वी, हे आकाश, हे पाताल, जो है हमारे भैया धनुष तोड़ने जा रहे हैं। सबके सब हमारे आदेश को सुनो और किसी को हिलना नहीं है, क्योंकि धनुष इतनी कठोर है, टूटेगी तो कंपन जरूर होगा। तो इस प्रकार से प्रभु गए और धनुष को जो है अरे राम बिलोकय लोग सब चित्र लिखे यश दे सीतैसी कृपायतन जानिय विकल विषेक। श्री राम जी सबकी तरफ देखे, धनुष के पास गए और कृपा के धाम सीता जी, कृपा के धाम प्रभु विशेष करके सीता जी की तरफ देखे। जो है जब सीता जी की तरफ देखे तो उनको लगा जो है कि अबे बड़े तकलीफ में, बड़े जो है संकट से गुजर रही हैं। तो फिर सोचे कि हम बाद में धनुष तोड़ करके ही क्या करेंगे। अरे तुसित बारी बिनु जो तनु त्यागा और मुँह करई का सुधा तड़ागा। अरे जो प्यास से तड़प करके मर जाए तो बाद में जो है बादल जो है अमृत की वर्षा करे तो क्या फायदा। जो है का वर्षा जब किसी सुखानी। तो प्रभु जब सब कुछ जान लिए जो है तो मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किए और अरे गुरु हम प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किए और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिए। और जैसे धनुष उठाए जो है तैसे ऐसे कड़ाक से जो है धनुष टूटा बीच में से, जो है जैसे बिजली चमकी कड़ाक से जो है।
मैंने जब उठाए तो बिजली की तरह चमक हुई जो है, और जैसे उठाए तैसे जब जैसे उस पर चाँप चढ़ाने लगे जो है, तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा देखु सब टाढ़े। हाथ में उठाते जो है, चाँप चढ़ाते जो है, किसी ने देख नहीं पाया, इतनी फुर्ती प्रभु की है सीता जी के कारण है। नहीं तो सीता जी की बात न होती तो हो सकता था लोगों को दिखाते भी कि देखो आप लोग नहीं तोड़ पाए, हम तोड़ रहे हैं। बड़ी फुर्ती से उठाए, बड़ी तेजी से चाँप चढ़ाए, और तेहि संग राम माध्य धनु तोरा और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ठीक उसी समय बीचों बीच से प्रभु जो धनुष को तोड़ दिए, और जब धनुष को तोड़ दिए तो बड़ी जोर से आवाज़ हुई, भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाधित जिमार गुचल चिकर दिग्गज ढोल मही कोल पूर्व कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। जब धनुष टूटा जो है तो बड़े तेज से आवाज़ हुआ। आवाज़ होने के कारण जो है सूर्य भगवान के जो घोड़े थे रथ के, वह अपनी दिशा को बदल दिए, और जो दिशाओं के दिग्गज थे, जो कोल थे, पूरम थे जो है, यह सब करवनाने लगे जो है। देवता असुर मुनि नर ये सब जो है कान लगा करके विचार करने लगे कि अति ऐसी आवाज़ कहाँ से आई, कंपन कैसे हो रहा है। कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उस समाज में जितने भी साधु संत विचारधारा के लोग थे, जनकपुर के वासी थे, महाराज जनक के हितैषी थे, उनके परिवार से थे, ऋषि मुनि थे, साधु विचारधारा के जो राजा महाराजा थे, सबके सब जो है प्रभु श्री रामचंद्र की राघव सरकार की। तब तक लक्ष्मण जी देखे चारों तरफ, हो देखा सारा तो ट्रेलर हमने दिखाया, जब देखे तो तब लखन लाल की, लखन लाल की। फिर देखे इधर उधर, कि हम लोग तो अपने पिताजी से है न। तब तक फिर आया महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती नरेश दशरथ की, ऐसा उच्चारण हुआ जो है। शंकर चापू जहार सागर रघुबर बाहुबल मूल तो सकल समाज चढ़ा जो मोह प्रथम बस। शंकर चाप जहाज, शंकर जी का चाप जो था, धनुष था, वह जहाज की तरह से था पानी वाले, और प्रभु श्री राम जी का बाहुबल जो है अथाह समुद्र के तरह से था। और जो राजा महाराजा पहले अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, अभिमान के कारण उस चाँप रूपी जहाज में बैठे हुए थे, वह अपनी अज्ञानता के कारण पहले ही डूब गए।